नमस्तुभ्यम। शादी और रिलेशनशिप दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूछे जाने वाले। तो शादी किससे होगी, इससे होगी कि नहीं होगी? तो ये दो तीन प्रश्न हैं जो बेसिक पूछे जाते हैं। तो आज हमने सोचा उसी के विषय पर चर्चा करें। तीन महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहला सूत्र है, लड़के की कुंडली के चंद्र नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनका संबंध लड़की के नौमांस कुंडली के सप्तम या फिर लग्न से उसका संबंध बनना चाहिए। जैसे किसी लड़के के कुंडली के चंद्र नक्षत्र के स्वामी फॉर एग्जाम्पल गुरु है। अब गुरु अगर लड़की के नौमांस कुंडली है और नौमांस कुंडली में अगर सप्तम में वो खुद स्थित है तो ये मान के चलिए कि इस लड़की से इस लड़के की शादी का संबंध अच्छा रहेगा और इससे शादी किया जा सकता है। दूसरा, अगर लग्न में बैठ गए नौमांस कुंडली में तो यहाँ पर भी शादी के योग बनेंगे। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं बन पाती है तो गुरु और जो लड़की के नौमांस कुंडली के सप्तम के जो लॉर्ड है शुक्रदेव, ये दोनों आपस में साथ में बैठकर युति बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ भी ये शादी हो सकती है। और शुभ स्थान में है, केंद्र में है, सुख भोग है कुंडली में, नौमांस के लग्नेश गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये बन सकता है। दूसरा सूत्र, लड़के के चंद्र अष्टक वर्ग में जिस राशि को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होगा वो राशि लड़की की जन्म राशि हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट हमने लिया हुआ है, मीन्स ये जिस लड़के की कुंडली है और उनके शादी किसी वृश्चिक राशि वाली लड़की से जो जन्म राशि होगी वहां पर हो सकती है। तीसरा सूत्र यह है कि लड़के की कुंडली में लग्नेश जहाँ पे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में तो मंगल है और मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम पांचवी राशि देखेंगे कौन सी आएगी। तो 1 2 3 4 5 कुंभ, मतलब दोनों में से किसी की जिसकी भी शादी होगी वो वर या कन्या कुंभ राशि के हो सकते हैं। दूसरा, सप्तम से अगर हम देखते हैं तो सप्तम से जैसे शुक्रदेव यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठे हुए, यहाँ से नौवीं राशि अगर हम गिनेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 9 मीन राशि आ सकती है। तो इस तरह से गणनाएं करते हैं। तो ज्योतिष के तीन महत्वपूर्ण सूत्र बताए, ये देखने और जानने के लिए कई बार कुंडली सामने आई होती है, अष्टकूट मिलान हो जाता है और फिर वहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्या इस लड़की से शादी लड़के की होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस विषय में अगर हम बात करें तो वहां पर यह पहला जो सूत्र है, चंद्र नक्षत्र और सप्तम या फिर नवमांश के लगने से उनका संबंध, उसको लगा के देखते हैं। दूसरे कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि पूछते हैं कि हमारी किस लड़की से शादी होगी या किस लड़के से शादी होगी, तो वहां पर दूसरा और तीसरा जो सूत्र है ये काम में आता है। अब प्रश्न ऐसा भी उठता है कि इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत से चार्ट ऐसे मिल सकते हैं जहां पर इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो क्या सबसे शादी होगी? नहीं, सबसे शादी नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं या इनके साथ आपके मित्रवत संबंध अच्छे होते हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ लोग कोई अच्छा कार्य, बिजनेस, व्यवसाय या फिर कोई अन्य कार्य करते हैं।